नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम रेलवे इंजीनियरिंग के एक बेहद खास और थोड़े टेक्निकल टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। रेलवे पहियों का विश्लेषण। हम पहिए के स्टैंडर्ड डायमेंशंस, घिसे हुए प्रोफाइल और उन खतरनाक दोषों को समझेंगे जो किसी भी ट्रेन की सुरक्षित यात्रा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए सीधे इस मजेदार विषय में गोता लगाते हैं। तो आज का हमारा ये डायग्नोस्टिक सफ़र 5 हिस्सों में बटा है। पहला, पहिए के मानक आयाम। दूसरा, घिसा हुआ पहिया प्रोफाइल। तीसरा, पहिए के मैकेनिकल दोष। चौथा, गेज द्वारा मापन। और आखिर में थर्मल दोष और दरारें। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, पहिए के मानक आयाम यानी स्टैंडर्ड डायमेंशंस। अब किसी भी हेवी मशीनरी में खराबी ढूंढने से पहले ये तो पता होना ही चाहिए ना कि उसका सही और नया आकार क्या है। एक नए और रिजेक्ट किए गए पहिए के बीच का अंतर सच में हैरान करने वाला है। एक बिल्कुल नए पहिए का व्यास या डायामीटर 915 मिलीमीटर होता है, पर लगातार ट्रैक पे दौड़ने और घिसने के बाद जब ये 825 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है तो इसे तुरंत हटा दिया जाता है। ये 90 मिलीमीटर का जो अंतर है ना, ये रेलवे की सुरक्षा का सबसे बड़ा पैमाना है। इसके अलावा पहिए की चौड़ाई 127 मिलीमीटर फिक्स होती है और एक्सल कैपेसिटी एसी और नॉन एसी कोच के हिसाब से क्रमशः 16 टन या 13 टन होती है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, सभी पहियों के घिसने की स्पीड एक जैसी नहीं होती। इसीलिए रेलवे ने अनुमेय व्यास भिन्नता यानी परमिसिबल डायमीटर वेरिएशन तय किया है। कोचिंग या पैसेंजर ट्रेनों के लिए नियम बहुत सख्त रखे गए हैं। एक ही कोच के पहियों के बीच 13 मिलीमीटर से ज्यादा का अंतर बिल्कुल मंजूर नहीं। वहीं मालगाड़ियों को 25 मिलीमीटर तक की छूट दी गई है। कारण बिल्कुल साफ है, पैसेंजर सुरक्षा और हाई स्पीड ऑपरेशंस में मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल जीरो होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, घिसा हुआ पहिया प्रोफाइल, जिसे वॉर्म व्हील प्रोफाइल भी कहते हैं। ये हिस्सा सच में एक कमाल का इंजीनियरिंग ट्विस्ट है। यहाँ प्रॉब्लम को ही सल्यूशन बना दिया गया है। दरअसल ये जो खास वॉर्म व्हील प्रोफाइल है, इसे पहले से ही पटरी के घिसे हुए आकार के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। सोचिए, इसकी वजह से पहिए को बार बार मशीनिंग करने या रिजेक्ट करने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि पहिया पहले दिन से ही ट्रैक के बिल्कुल अनुकूल होता है। इस एक इंजीनियरिंग मास्टर स्ट्रोक के फायदे गिनेंगे तो थक जाएंगे। ये ना सिर्फ पहिए की लाइफ बढ़ाता है, बल्कि मेंटेनेंस का भारी खर्च भी बचाता है। और तो और, इससे इंजन का फ्यूल भी कम खर्च होता है। एक एवरेज मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में पहिए के घिसने की दर सिर्फ 2.5 से 3 मिलीमीटर प्रति वर्ष होती है। इसी धीमी घिसावट को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 3 खास इंटरमीडिएट प्रोफाइल बनाए हैं, 25 मिलीमीटर, 22 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर के। एकदम स्मार्ट सिस्टम है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, पहिए के यांत्रिक दोष यानी मैकेनिकल डिफेक्ट्स। जब पहिया अपनी सेफ लिमिट क्रॉस करके घिसने लगता है, तब असल डायग्नोस्टिक काम शुरू होता है। और यहाँ एंट्री होती है एक छोटे पर सबसे ताकतवर टूल की, टायर डिफेक्ट गेज। विजुअल इंस्पेक्शन के दौरान ये गेज बिल्कुल आखिरी जज की तरह काम करता है। ये गैप और टच पॉइंट्स को मापकर एकदम सटीक तरीके से बता देता है कि पहिया आगे की यात्रा के लिए फिट है या उसे तुरंत रिटायर करना पड़ेगा। यांत्रिक दोषों में थिन फ्लैंज और शार्प फ्लैंज को मापना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब फ्लैंज की मोटाई घिस कर 16 मिलीमीटर या उससे कम रह जाए तो वो थिन फ्लैंज बन जाता है, और अगर उसके सिरे की गोलाई या टिप रेडियस 5 मिलीमीटर या उससे कम रह जाए तो वो इतना नुकीला हो जाता है कि उसे शार्प फ्लैंज कहते हैं। देखने में भले ही ये बस कुछ मिलीमीटर का खेल लगे, पर सच तो ये है कि इसके नतीजे बहुत भयंकर हो सकते हैं। एक थिन फ्लैंज ट्रैक के पॉइंट को फाड़ सकता है, जिससे पूरी ट्रेन के पटरी से उतरने का खतरा पैदा होता है। वहीं शार्प फ्लैंज और एक और दोष, जिसे डीप फ्लैंज कहते हैं, वो ट्रैक को जोड़ने वाले भारी भरकम फिश प्लेट के बोल्स को मूली की तरह काट सकते हैं। इसीलिए इन मापदंडों का कड़ाई से पालन करना सुरक्षित यात्रा के लिए अनिवार्य है। दोष बस फ्लैंज तक ही सीमित नहीं होते। टायर पर कई बार फ्लैट फेसेस बन जाते हैं, जो तब पैदा होते हैं जब पहिया फिसलते हुए एक ही जगह से घिसता चला जाता है। सेफ्टी के हिसाब से कोचिंग स्टॉक में ये 50 मिलीमीटर और मालगाड़ियों में 60 मिलीमीटर तक ही अलाउड है। इसके अलावा एक और बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है हॉलो टायर की,
जहां पहिए के बीच का हिस्सा यानी ट्रेड घिस घिस कर बिल्कुल खोखला बन जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये हॉलो टायर कितना विनाशकारी साबित हो सकता है। जब इस खोखलेपन की गहराई या ग्रूव 5 मिलीमीटर को पार कर जाती है तो पहिया ट्रैक पर स्मूथली चलने के बजाय एक हथौड़े की तरह पटरियों पर वार करना शुरू कर देता है। इस भयंकर हैमरिंग इफेक्ट की वजह से लोहे की मजबूत पटरियों में सीधे फ्रैक्चर हो सकता है। एक छोटी सी लापरवाही और बहुत बड़ा हादसा। अब देखते हैं चौथा हिस्सा, गेज द्वारा मापन की प्रक्रिया। इन सभी मैकेनिकल दोषों को पकड़ने का बेस वही एक छोटा सा टायर डिफेक्ट गेज है। पर यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। जरा कल्पना कीजिए, एक भारी भरकम ट्रेन बहुत तेज रफ्तार में आ रही है और उसे रोकने के लिए बेहिस्साब ब्रेक लगाए जाते हैं। उस जोरदार घर्षण और गर्मी का उस ठोस लोहे के पहिए पर क्या असर होता होगा? ये सवाल हमें सामान्य टूट-फूट से बहुत आगे एक नई और खतरनाक दुनिया में ले जाता है। और यही है हमारा पांचवा हिस्सा, थर्मल दोष और दरारें। प्राइमरी और सेकेंडरी मेंटेनेंस में इंस्पेक्टर्स इन्हीं थर्मल डिफेक्ट्स को ढूंढते हैं। एक होता है शैटर्ड रिम, जो ट्रेड पर होने वाला एक भयंकर फ्रैक्चर है। अगर ये दिख जाए तो पहिए को तुरंत निकालना पड़ता है। दूसरा है स्प्रेड रिम। ये एक ऐसी अंदरूनी खराबी है जिसमें पहिए का बाहरी हिस्सा अंदर से कमजोर होकर फैलने लगता है और आगे से बिल्कुल चपटा हो जाता है। सतह के खराब होने के भी अलग अलग प्रकार हैं। जैसे शेल्ड ट्रेड में मेटल के छोटे छोटे टुकड़े पहिए की सतह से टूटकर लगातार गिरने लगते हैं। पर सबसे बड़ा खतरा है थर्मल क्रैक्स। जब ब्रेक पहिए से जाम हो जाते हैं, जिसे ब्रेक बाइंडिंग कहते हैं, तो उस इंटेंस गर्मी और फिर अचानक ठंडे होने के चक्कर से ये खतरनाक दरारें पैदा होती हैं। अब किसी भी सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए एक सबसे बड़ा रूल समझना जरूरी है, थर्मल क्रैक्स और हीट चेक्स के बीच का फर्क। थर्मल क्रैक्स गहरी दरारें होती हैं जो पहिए को अंदर तक चीर सकती हैं। ये रिजेक्टेबल डिफेक्ट है, ऐसे में पहिया सीधा बाहर जाएगा। लेकिन हीट चेक्स ये बस बालों जैसी बारीक और सतही दरारें हैं जो नॉर्मल ब्रेक लगाने की गर्मी से आती हैं। इनसे कोई डर नहीं होता। ये फर्क पता होना लिटरली लाइफ सेविंग बात है। तो इस गहरे विश्लेषण से ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि एक पहिए को मेंटेन करना कितना कॉम्प्लेक्स और जिम्मेदारी का काम है। यही चीजें हमारी सुरक्षित यात्रा तय करती हैं। लेकिन जाने से पहले सभी के विचार करने के लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इन सूक्ष्म दरारों और दोषों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए क्या फ्यूचर की मटेरियल साइंस कभी ऐसे पहिए बना पाएगी जो कंप्लीटली दोषमुक्त हों, एकदम परफेक्ट? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस टेक्निकल सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही एक नए विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे।